स्वीपर है, मतलब सफाई वफाई करता है, सफाई कर्मचारी है, मेरे से धोखे से शादी हुई है, तो धोखा उनको 10 साल में नहीं दिखा या फिर एसडीएम बनने के बाद ही दिखा उन्हें धोखा? वो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, तो जब शादी करी थी ज़बरदस्ती करी थी 10 साल में, आज उसे ये बात दिखी है कि ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई है। उसके पति ने जो अच्छा काम किया है, उसको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, इतनी मेहनत की उसके पति ने। उसके कारण और औरतों को कॉलेज से बुला लिया गया। लड़की भी अपनी जगह सही थी, लेकिन ऐसा होता कभी थर्ड पर्सन आता वो भड़का देता है बहला फुसलाकर। नरेंद्र, अभी आप एक सोशल मीडिया पे एक विवाद देख रहे होंगे जिसमें आपने देखा होगा जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। उसके बाद उनकी अफेयर की चर्चा हुई और अब हालांकि जो मामला है पूरा कोर्ट में है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे मामले में आपको गलती किसकी नज़र आती है, आलोक मौर्य की या उसकी पत्नी की? देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी तो उसके पति ने जो अच्छा काम किया है, उसको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, इतनी मेहनत की उसके पति ने, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसकी पत्नी ने ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपने पति की सपोर्ट करनी चाहिए थी कि मेरे पति ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, तो अब जो उस पोजीशन पे था वो, तो उसको उसकी कंडीशन देख के, अब उसकी कंडीशन, उसकी बीवी की कंडीशन सही हो गई, और जो ऑफिसर था, अधिकारी था, जो उसके साथ में, जिसके साथ रिलेशन चल रही थी, उसके अफेयर था, तो मतलब दोनों ही ठीक हो गए। तो उस वजह से शायद उसने उसको छोड़ दिया, अफेयर कर लिया। लेकिन ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जिस तरीके से अब ज्योति जो है आरोप लगा रही है कि तुम तो एक सफाई कर्मी थी, मुझे बाद में पता चला, झूठ बोल की शादी हुई, 10 साल बाद वो मुकदमा कर रही हैं कि आपने दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करा। अगर वो दहेज के लिए प्रताड़ित करते तो क्या कोई एसडीएम बन पाती वो? नहीं, देखो, ये तो उसका वैसे ही अफवाह उड़ा रही है वो। अगर उसे दहेज का केस लगाना था, ठीक है, तो वो इतने दिन तक क्या कर रही थी, ठीक है, उसके साथ वो पहले भी लगा सकती थी भाई। एक आध, अगर हमें कुछ कहना है तो दहेज के लिए कहना है तो हम 1-2 महीने रख के फिर उसको बोल सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं। ऐसा कर सकता था ना, वो नहीं किया उसने। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं आज के समय में इस पूरे विवाद के बाद बहुत सारे पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बीवियों को। आपको लगता है सही डिसीजन है ये? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन सही है, ठीक है। ऐसा है, देखो, जो है ना, अपने घर से, अगर बच्चों की आप अपने घर से केयर करोगे, अच्छे संस्कार दोगे, तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई से बच्चा कभी नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है संस्कार से। अगर अच्छे संस्कार आप दे रहे हैं घर में, उसकी देखभाल कर रहे हैं, बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि घर वालों को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर हम कोचिंग वगैरह पढ़ाने भेज रहे हैं, ठीक है, वो बाहर क्या कर रहा है, सबके घर वालों को पता होता है। क्योंकि अब मैं भी हूँ, मान लो, अगर मेरे घर वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, आप बताइए। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो एक 100 में से एक आध बंदा निकल ही आता है, ठीक है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, आप अभी शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपको मौका मिला अपनी बीवी को पढ़ाएंगे? देखो, हमारे घर में पहली बात तो हम पढ़ी लिखी ले रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगी भगवान की कृपा से तो पढ़ी लिखी लेंगे। दूसरा, हमारे घर में ही इतना काम रहेगा, उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप पढ़ाने के पक्ष में नहीं है महिलाओं को? हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बीवी को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तो अपने घर में काम करवाऊँगा, घर के लिए आएगी और बाहर के लिए थोड़ी ना आएगी। अगर उसका मन किया पढ़ने का कि मुझे पढ़ना है, ऐसे कैसे पढ़ लेगी? हमसे अलग थोड़ी ना चली जाएगी वो। जो हम कहेंगे वही तो करेगी। अच्छा, आप नहीं पढ़ाएंगे मतलब? नहीं, हम तो नहीं पढ़ा रहे। देखो, गलती मैं जो मानूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक मैन हूँ तो इस वजह से मैन की सपोर्ट करूँगा, या फिर बॉय हूँ तो उसकी सपोर्ट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलती मेरे को जहाँ तक लगती है कि ज्योति मौर्य की है। ज्योति मौर्य की गलती कैसे नजर आती है, कहाँ नजर आती है? गलती ये नज़र आती है जी, जैसे उन्होंने बोला है कि 10 साल में दहेज का प्रथा का आरोप लगाया उन्होंने, 10 साल के अंदर। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि ये एक स्वीपर है, मतलब सफाई वफाई करता है, सफाई कर्मचारी है, मेरे से धोखे से शादी हुई है, तो धोखा उनको 10 साल में नहीं दिखा या फिर एसडीएम बनने के बाद ही दिखा उन्हें धोखा? पहले भी तो दिखना चाहिए था, पहले भी तो देखना चाहिए था। 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर बंदा पता चल जाता है सब कुछ। और ज़्यादातर लड़कियों की शादी आजकल जॉब बता के ही होती है, ऐसा नहीं, जॉब बताते हैं तभी शादी होती है कि हम ये वर्क करते हैं, हम ये काम करते हैं, तभी शादी हो पाती। सबसे पहले लड़की वाले यही चीज़ देखते हैं। अच्छा, वो लड़की एसडीएम बनी जी। आजकल आप देख रहे होंगे जब से मामला आया है तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दिया है, कोचिंग सेंटर से वापस बुला लिया। ये सही है? ये तो गलत है जी, सब एक जैसे नहीं होते। ये तो बात है कि मैं, मतलब जो भी हैं लड़के लड़कियां, सब एक जैसे नहीं होते।
90% लड़कियां भी सही हैं, 90% लड़के भी सही हैं, अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उंगलियां जो हैं वो ज्योति मौर्य पे उठ रही हैं, लेकिन जिस अधिकारी से उनका अफेयर था वो भी शादीशुदा थे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, गलती दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। दोनों तरफ से हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम उछला है वो ज्योति मौर्य का ही उछल रहा है। उस अधिकारी का नाम कहीं भी नहीं आ रहा, उस पर कहीं ब्लेम नहीं हो रहा, उसके परिवार पे ब्लेम नहीं हो रहा कहीं भी। वो इसलिए उछल रहा है जी, उन्होंने बोला है कि दहेज प्रथा का आरोप लगाया, इसलिए उछल रहा है उनका नाम। और अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हैं वो। अब डिवोर्स लेना चाहती हैं? जी, किस चीज़ के लिए डिवोर्स लेना चाहती हैं वो? दहेज मतलब पहले नहीं दिखा था कि दहेज हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, या फिर ये आरोप लगाना सही है उनका? ये तो गलत है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ, आप शादीशुदा हैं अभी? नहीं सर, मैं अनमेरिड हूँ। अच्छा, जब भी आपकी शादी होगी अपनी बीवी को पढ़ाएंगे आप ऐसे ऐसे केस देख के? सर ऐसे केस देख के तो 90% चांस नहीं बनता, बट आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, आपस में समझौता होना चाहिए इस चीज़ को लेके। और पर्सनल चॉइस क्या है, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? पर्सनल चॉइस तो यही है सर, नहीं पढ़ाएंगे। इसी केस को देखते हुए नहीं, इसी केस को नहीं, पहले से यही चॉइस है कि शादी के बाद तो लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कारण कुछ नहीं है सर, जब हम हैं अभी काम करने के लिए एज वर्क, तो हमें हमारे परिवार में लेडीज़ काम नहीं करती, इसलिए। अच्छा, मतलब हमारे मतलब वो कौन से परिवार होते हैं जहाँ लेडीज़ काम करती हैं? सर अपनी अपनी चॉइस है, जिन लेडीज़ की चॉइस, जो लेडीज़ करती हैं, काम करना चाहती हैं वो करें, जो नहीं कराना चाहते वो ना करें। गलती तो सर ये ज्योति मौर्य की गलती आ रही है नज़र, क्योंकि उसने जब दहेज प्रथा का आरोप लगा रही है 10 साल से, उस जैसे हमने सुना है कि 10 साल से उसने अपने घर से मतलब कर्जा भी लिया है, जिससे पढ़ाई करी है एसडीएम की, और दहेज प्रथा का केस भी है। तो आज केस लगा रही, जब से केस नहीं दिखा था उसे, आज डिवोर्स ले रही है, जब से क्यों डिवोर्स नहीं लिया उसने? आप भी तो जानते हो सर, आप भी बता सकते हो ये बात तो। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आलोक एक सफाई कर्मचारी हैं, आज वो आरोप लगाते हैं कि आलोक की झूठ बोल के शादी हुई है, वो तो सफाई कर्मचारी थी, मैं कैसे रह सकती हूँ उनके साथ, लेकिन जब वो अधिकारी की तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं एक पुरुष का सपोर्ट तो होगा ना तैयार करने में। हाँ जी, तो सर उससे जब से नहीं दिख रहा था क्या लेवल अपना? वो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, तो जब शादी करी थी ज़बरदस्ती करी थी 10 साल में, आज उसे ये बात दिखी है कि ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई है। 10 साल में शादी नहीं दिखी थी उसे, आज एसडीएम अच्छी लेवल पे आ गया, वो नीचे ले गया मन पुरुष, तो आज वो छोटा आदमी हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, आज के टाइम में इस केस के बाद से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे हो गए हैं जो अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से वापस बुला रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत हो रहा है। देखो जी, वो तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होनी चाहिए। जैसे किसी लेडीज़ की इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, तो वो इच्छा उसकी मतलब इच्छा है तो उसे पढ़ना चाहिए आगे। अच्छा, पढ़ाएंगे अपनी बीवी को, नहीं पढ़ाएंगे? देखो नहीं, बीवी को तो नहीं पढ़ाएंगे हम, क्यों? वही आग पढ़ के ही आएगी जितनी पढ़ के पहले आएगी। देखो गलती तो ज्योति मौर्य की है। कारण ये है कि मतलब जो उसका हस्बैंड था उसने अपने मान के उसे पढ़ाया, पढ़ाना भी चाहिए, जो बोल रही है कि पढ़ा दो। उसके बाद वो जो बदली है, और मैंने उसकी जो वीडियो वायरल देखी है कि तुम कम वो सफाई कर्मी रहोगे, आप सफाई कर्मी रहोगे, तो वो देखा मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसकी वजह से जो और औरतें हैं, जिसकी वाइफ है, हमारी वाइफ है, वो पढ़ रही है, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हर औरत ऐसी नहीं होती। कारण उसके कारण और औरतों को कॉलेज से बुला लिया गया, देखो कोचिंग से जो अपने हस्बैंड है गया, तो उनकी उम्मीदें हार गई एक ज्योति मौर्य के कारण। वो बदली है, इसका मतलब वो चना था, जो सूखा चना था, पानी में डाल देते ना, वो भीग के फूल जाता है, तो उसमें मड़क आ गई मैं। तो मैं किसके कारण नहीं? उसके पति के कारण। फिर आज पति को छोड़ दिया, हालांकि पति ने उसे छोड़ दिया, तो वो अच्छा किया, पर हर औरत ऐसी नहीं होती। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा है, इसमें फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाएगा? क्योंकि अब ज्योति मौर्य ने कहा है कि आलोक ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, झूठ बोल के शादी हुई थी उनकी। वो झूठ बोला है, झूठ इसलिए बोला है क्योंकि एसडीएम के लिए भी उसने कर्जा लिया था, उसे पढ़ाया, शायद उनने अपनी संपत्ति भी गिरवी रखी हो, ये मैं तो उसके घर का नहीं हूँ, पर देखने में लगा उसका व्यवहार। सफाई कर्मी आदमी यदि एसडीएम बना सकता है तो वो और भी कुछ कर सकता था, दिल बहुत बड़ा था उसका। क्रेडिट आप पूरा आलोक मौर्य को ही देते? आलोक मौर्य। और दूसरे के लिए बोलता हूँ, दूसरे की वाइफ जो एसडीएम बनना चाह रही है, उन्हें पढ़ाओ। सारी ज्योति मौर्य नहीं होगी, सभी ज्योति मौर्य नहीं बनने की। लेकिन इस केस के आने के बाद लोगों के मानसिक पर प्रभाव पड़ा, दे दिया, मानसिक तनाव दे दिया, अपने आप में झिझकने लगे लोग कि यार कभी मेरी वाइफ ना मुझे छोड़ दे, दूसरे से वो ना हो जाए। क्योंकि बड़ा बन गया एक, मैं डिलीवरी बॉय हूँ और मैं अपनी पत्नी को पढ़ा के सब इंस्पेक्टर बना दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छोड़ दे। वो मैंने पढ़ाया तो मेरी वजह से, तो एहसान रखना चाहिए उसका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरीके से अपनी बीवी को बुला रहे हैं कोचिंग से पढ़ाने, उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो हर वाइफ ऐसी नहीं होती है कि मतलब एसडीएम बन जाए या डीएम बन जाए कि वह अपने पति को छोड़ दे,
ऐसे नहीं होता है, ये दिमाग की नपुंसकता निकाल दें, ठीक है ना। इस कारण अपनी वाइफ को पढ़ाएं, यदि उनका दिल कर रहा है तो पढ़ाएं, उनके गुणों से देखो ना, गुण अच्छे होंगे शायद उनमें, सारी नहीं कह सकता गारंटी, पर पढ़ाओ। देखिए इस मामले में गलती तो किसी की भी नहीं है। आदमी जो था वो अपनी जगह सही था, उसने मेहनत करी, उसे मोहब्बत थी, उसे प्यार था, वो चाहता था कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरी वाइफ कामयाब हो जाए। लेकिन गलती कहीं ना कहीं इसमें दूसरे पक्ष की होती है। लड़की भी अपनी जगह सही थी, लेकिन ऐसा होता कभी थर्ड पर्सन आता वो भड़का देता है, बहला फुसला कर आदमी बहक ही जाता है। एक तरीके से बहकाने वाली बात है। हम लड़की को भी गलत नहीं कह सकते। अगर हम लड़की को गलत कहेंगे तो समाज में बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं पढ़ रही हैं, हमारी बहनें, तो उन पर भी गलत असर पड़ेगा। देखिए, तो इसलिए हम लड़की को भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अब ज्योति मौर्य जब पूरा मामला खुल चुका है, ज्योति मौर्य आरोप लगा रही है कि मेरी आपसे झूठ बोल के शादी हुई थी, लेकिन ज्योति मौर्य उसी आलोक मौर्य के साथ 10 साल बिताती है, तब उनको नहीं पता चलता वो सफाई कर्मी है। आज वो आरोप लगा रही है कि झूठ बोल के शादी हुई थी। सर ये जब मामला अपनी उस पर आ जाता है ना, अपने क्लासेस पे, जब उसे दिखा कि अब लोग अगेंस्ट हो चुके हैं मेरे, तो सर अपने आप को बचाने के लिए तो अपनी सफाई हर कोई देता है। फिर चाहे आप, बहुत से तो ऐसा होता है अपने माँ बाप पर भी इल्ज़ाम लगा देते सर, वो तो फिर भी 10 साल के लिए एक हस्बैंड था, तो इल्ज़ाम लगाने में कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है सर इसमें, इसलिए इल्ज़ाम लगा दिया उसने। दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि आलोक ने जिस तरीके से पढ़ाया है लिखाया है, वो दहेज की भी डिमांड करता होगा, प्रताड़ित करता होगा? नहीं सर, ये तो एक तरीके से झूठ ही है, ऐसे कोई वो नहीं है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं बचाने के लिए। क्योंकि मामला जो है ना, वैसे हमारा जो हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज जो ही कहीं भी देखा जाए सर, अगर किसी लड़की को ना भी कुछ कहा जाए, अगर कुछ वो शिकायत कर देती है सर, उसकी सुनवाई ज़्यादा जल्दी होती है। मेन मसला है सर, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पोस्ट को बचाने के लिए हो सकता है मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अभी मैरिड हैं अनमैरिड? सर मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा, आपकी शादी होते अपनी बीवी को पढ़ाएंगे? सर मेरी वाइफ ऑलरेडी पढ़ के ही आएगी, अगर आएगी तो मैं पढ़ाने का नहीं हूँ। लेकिन आगे नहीं पढ़ाओगे आप? नहीं सर, अपना इससे नहीं पढ़ाएंगे या पहले से ही सोचा था कि नहीं पढ़ाएंगे? सर ऐसा कोई अभी सोचा भी नहीं था, तो आगे हो सकता है। अगर वो अभी तो देखिए पसंद की नहीं, हो सकता कोई ऐसी लड़की है जिसकी स्टडी चल रही हो, तो सर अगर वो अच्छे उस पर होगी तो सर क्यों नहीं, कोशिश की जाएगी। एक के चक्कर में हम सबकी ज़िंदगी थोड़ी नहीं ख़राब कर सकते सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे अगर वो अच्छी क्लास। हस्बैंड ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी वाइफ को बाहर पढ़ने भेजा था और अब वो अपनी वाइफ को कोचिंग सेंटर से वापस बुला रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या समझाएंगे? सर ये एक तरह का गलत संदेश है। देखिए अब वही बात है ना जो मैंने पहले कहा था, एक के चक्कर में सबको नहीं सान सकते, ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको भरोसा है तो पढ़ाइए, नहीं भरोसा है तो आप अपने घर बुला सकते हैं सर। ये तो अपनी मर्ज़ी के सौदे होते हैं ना सर। ये भैया देखो, ऐसा है, लड़की हो या लड़का हो, जब उसकी परवरिश होती है तो उसको ये सिखाना चाहिए, माँ बाप को सिखाना चाहिए, सोसाइटी को सिखाना चाहिए कि आगे जाके आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। वो तो ये SDM थी, ठीक है, इस वजह से ये बात मीडिया में आ गई क्योंकि अच्छे पोस्ट पे थी वो। ऐसे ही लड़का भी ऐसे काम करते हैं, लड़कियां भी ऐसे काम करती हैं, तो दोनों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो बात है कि लोग कोचिंग सेंटर से बुला रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हर कोई अतीक अहमद भी नहीं होता, हर कोई, अगर ये गलत होती है तो ये SDM मौर्या भी नहीं होगी, हर लड़की, ठीक है। तो लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है। सारी बात है परवरिश की, स्टार्टिंग में उसको कैसी परवरिश मिलती है। और अगर जो भी ऐसा कर रहा है, जो बुला रहे कोचिंग सेंटर से, पढ़ाई नहीं करवा रहा अपनी वाइफ को, ये सब चीज़ें देख के, तो वो एक क्राइम कर रहा है और सबसे बड़ा मतलब बेवकूफ़ इंसान है वो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।